बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। थियोरेटिकल पार्ट क्लियर हो गया। अब थियोरेटिकल पार्ट क्लियर होने के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बेटा देखो क्वेश्चंस में यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो एक ही टाइप का एक या दो क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। अब आपको तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए ना। अब अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है ना 7041808081 पे एक सिंपल हाई करके मैसेज करना है। तो मैं आपको इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको सेंड कर दूंगा, या हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करो, तो आपको इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस वो सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, वो जो पीडीएफ है अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप फिर से वही प्रोसेस कर सकते हो। अपना फोटो खींच के, क्वेश्चन का फोटो खींच के मुझे सेंड कर लो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेटा प्रिपेयर करना है तो ध्यान से प्रिपेयर करना। एक वीडियो लेक्चर है उसका प्रॉपरली यूज़ करना, तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि यार मुझे पढ़ने में और मार्क्स लाने में मज़ा आ रही है। ओके बेटा, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी हमने फॉर्मूला देखी हुई है भाई, लास्ट यूनिट नहीं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी है भाई, बड़ी है या छोटी है? द डिनोमिनेटर वैल्यू इज बिगर देन न्यूमरेटर वैल्यू, सो इट इज वेरी क्लियर हियर एक्स वाई लेस देन 1 होने वाला है भाई। ओके, नाउ इट इज x, इट इज y, so apply the formula of tan inverse x plus y, so tan inverse x plus y upon 1 minus xy, very simple है ना बच्चा, राइट? इट्स वेरी सिंपल। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स, चलिए 24 2 जा 48, 11 7 जा 77, सही है। ओके 11 24 बच्चा यहाँ देख सकते हो आप कितना आता है, 240 एंड 24, तो 4 6 2 6 4, सही है, एंड माइनस 14। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे क्या आने वाला है बेटा, तो सिंपल कि tan इनवर्स, चलिए 8 7 15 तो 5, ओके समझ में आ रहा है? आप देख रहे हो 48 एंड 77, ओके 125, सही है। ओके 264 माइनस 40 कितना होने वाला है, 250, सिंपल यार। तो ये क्या जाएगा, tan इनवर्स 1/2, आपका आंसर आ गया। तो tan इनवर्स 1/2 इज राइट आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है आपको। फ्रेंड्स भाई एक और क्वेश्चन ले जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन इनवर्स ले होगा। एक टाइप का क्वेश्चन आपने देख लिया, अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। बेटा एक क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली आपने सॉल्व कर लिया, प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये क्वेश्चन में जरा संभल के करना, बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो भाई 2 टाइम्स cot इनवर्स 1/3 है। अब तू बता यार कि तेरे पास cot इनवर्स की कोई फॉर्मूला होती है? नहीं ना, तो आपके पास वो फॉर्मूला है कौन सी है, tan इनवर्स थी। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्जन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होने वाला है ना भाई, cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्जन दे दो। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है बेटा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स 3, सही है, प्लस tan इनवर्स 3/4। जो प्रॉपर फॉर्म में है उसको कन्वर्ट क्यों करे भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। अब बेटा 2 टाइम्स tan इनवर्स 3 है। अब बड़ नेचुरल बेटा यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी होती है तो क्या होता है, xy ग्रेटर देन 1, xy ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर xy ग्रेटर देन 1 और xy ग्रेटर देन 1 होता है तो फॉर्मूला क्या होती है बच्चा, पाई प्लस tan इनवर्स वाली फॉर्मूला आने वाली, y प्लस tan इनवर्स। बेटा यहाँ पे 2 टाइम है, सेम टर्म है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। 2 टाइम्स है, बहुत सिंपल टर्म है बेटा। ओके
प्लस टेन इनवर्स क्या करना है भाई 3/4, व्हाट अ क्वेश्चन इट इज। सही है बेटा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा एक्स वाई ग्रेटर देन 1 का था, राइट। एक क्वेश्चन लिया हमने जो एक्स वाई लेस देन 1 का लिया, अब ये जो क्वेश्चन है वो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए है। अब बेटा सिंप्लीफिकेशन करना तो सबको आता है, अच्छी तरह से आता है। क्या बात है, टेन इनवर्स ये 6, ये हो जाएगा -8 प्लस टेन इनवर्स 3/4, वेरी इजी बेटा, टेन इनवर्स 3/4। अब बेटा यहाँ पे -3/4 हो जाएगा, यस। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई। अब यहाँ पे 6 है तो प्लस टेन इनवर्स क्या होने वाला है यार, -3/4 होने वाला है, और प्लस टेन इनवर्स 3/4। अब बच्चा जानता है बेटा कि टेन इनवर्स -x की वैल्यू क्या होती है दोस्त, तो टेन इनवर्स -x की वैल्यू होती है -टेन इनवर्स x, राइट। ओके, तो यहाँ पे पाई लिख दिया, -10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/4, तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया पाई, राइट। तो बेटा ये हमारा सेकंड टाइप था जो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए है। फ्रेंड्स, इट इज द थर्ड क्वेश्चन। बेटा ये जो क्वेश्चन है सेम प्रॉब्लम जो लास्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में था, वो सेम, कि यहाँ पे जो टर्म दिया गया हो किस फॉर्म में है, बताओ किस फॉर्म में है। वेरी गुड, किस में, कॉट इनवर्स में। फॉर्मूला किस फॉर्म में होती है, टेन इनवर्स। तो कॉट इनवर्स को क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स पे कन्वर्जन। तो कॉट इनवर्स को हम लोग टेन इनवर्स में कन्वर्जन कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप मेरा वेरी सिंपल है बेटा कि हम कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्जन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यार टेन इनवर्स 1/2, सही है। अब बेटा कॉसेक इनवर्स 5/3 को हम बहुत इजीली साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, 3/5। अब बेटा टेन इनवर्स 1/2 है, 2 टाइम्स टेन इनवर्स 1/2, वंस अगेन सेम टर्म है बेटा। अगर सेम टर्म है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इज वेरी सिंपल फॉर्मूला बेटा। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है, प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, चलेगा भाई। चलो अब यहाँ पे 2 and 2 क्या हो जाएगा, 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से समझना है कौन सा कंसेप्ट वर्क करता है। 2 + 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, लिख सकते हो यहाँ पे, एंड 4 - 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस साइन इनवर्स क्या आने वाला है बेटा, 3/5। चलिए अब ये टेन इनवर्स 4/3 है, ऐसी तो कोई फॉर्मूला मेरी लिस्ट में तो अभी है नहीं, ऐसी कोई फॉर्मूला मेरी लिस्ट में नहीं है। चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि भाई मुझे ये अगर इसको रिजल्ट फाइंड करना है तो दोनों टर्म सेम टर्म में होने चाहिए, या तो दोनों टेन इनवर्स में होने चाहिए, तो भी हम इसको फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया भाई, ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा ये 4 है, ये 3 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, हाँ, आप साइन इनवर्स को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट तो मुझे कंसेप्ट आपको समझाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स में लिख दिया बेटा, तो कॉस इनवर्स 3/5 हो जाएगा। यहाँ भी साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, π/2। समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स की फॉर्मूला है। तो कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, π/2। हम इसका यूज कर रहे हैं, राइट। दैट्स वाई हमने बोल दिया कि अगर xy = 1 वाली जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो बेटा ये हमारा तीसरा टर्म है, तीसरा टाइप है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया तो आपको यही करना है, समझो। यहाँ पे ऑल्टरनेट हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये साइन इनवर्स है, समझो, ये राइट एंगल, ये 3, ये 5, तो ये 4 आने वाला है। तो टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स क्या होने वाला है, 3/4। समझ में आ रहा है? तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 3/4, तो xy इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 1। देखो हमारे थर्ड फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, xy इज इक्वल टू 1, तो भी ये π/2 होने वाला है, राइट।
तो तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। एक्स वाई लेस देन 1 वो मैटर भी आ गया, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 वाला मैटर भी आ गया, और एक्स वाई इक्वल टू 1 वाला मैटर भी आ गया। तीनों मैटर के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, राइट। तो आपके नॉलेज में आना चाहिए कि कौन सी टर्म कहाँ पे अप्लाई करनी है। वंस अगेन मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर में अगर प्रॉपरली प्रिपेयर करना है तो नोट पेन लेके बैठो, एक क्वेश्चन जो पढ़ाया वो भी आप सॉल्व करो, और उसी टाइप के अगर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए ही चाहिए वो मुझे मालूम है, तो इसलिए आपको मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज सेंड करना होगा। टेन इनवर्स की तीनों फॉर्मूला स्टडी कर ली। अब मेरे टेन इनवर्स के फॉर्म में टर्म नहीं है, टर्म किस फॉर्म में है, तो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। क्या आप साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की डायरेक्ट फॉर्मूला कोई जानते हो? आपका आंसर आएगा नो, हम नहीं जानते। तो क्या करेंगे? नहीं जानते तो क्या करेंगे? क्वेश्चन ड्रॉप कर लेंगे? नहीं भाई, ड्रॉप क्यों करेंगे भाई, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एडिशन के लिए, राइट, एज पर अवर टेक्स्ट बुक। हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ एज पर अवर टेक्स्ट बुक, बाकी तो बहुत सारी फॉर्मूला है JEE लेवल पे या एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे हम कर सकते हैं, हम करेंगे भी यहाँ पे। चलो, तो बेटा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 है। तो अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, तो दोनों टर्म को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, दोनों टर्म को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। एंड विच इज द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन? पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता। ये 4, ये 5, तो ये आ जाएगा 3, सही है। ये 5, ये 13, ये जाएगा 12, सही है। कितना इजी है, राइट, ओके। तो अब सिंपली यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, टेन इनवर्स 3/4 इज वेरी इजी, सिंपल, प्लस टेन इनवर्स 5/12, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट ऐसी कोई फॉर्मूला NCERT सिलेबस के मुताबिक नहीं है, राइट, टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकता, टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, राइट। अब ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है न्यूमरेटर से, तो बट नेचुरल है कि ये xy लेस देन 1 होने वाला है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना यार, किसकी वेट करता है, तो टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, टेन इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जा चला गया, यस और नो, ओके। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भेज दो तो 48, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15, ओके। मुझे लगता है आंसर आ गया 56, 33, आंसर इज डन, राइट हैंड साइड इज डन, इट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो? तो ये आपका आंसर है। तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में दिया है, कोई भी फॉर्म में दिया है, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर इज डन। हेलो फ्रेंड्स, सेकंड टाइप, लिटरली ये जो टाइप है थोड़ी इंटेलिजेंट टाइप है, इंटेलिजेंट टाइप। भाई क्यों? तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है, ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला का यूज होता है, और जिन बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला नहीं आई ना, उसको क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक बात, दूसरी बात, तो ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला आ भी गई तो यहाँ पे उसको सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे? x की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे एज्यूम करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन के लिए ये एज्यूम करना है, ये क्वेश्चन के लिए ये एज्यूम करना है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे यार। तो ये जो मेथड है वो आपको इन्वर्स में भी देखने को मिलता है, सेम मेथड आपको देखने को मिलेगा डेरिवेटिव में, और सेम मेथड देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन में भी। तो बेटा यहाँ पे एक टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी ड्रॉ कर लो, राइट, कि भाई कौन सी टर्म है तो कौन से क्वेश्चन, कौन से टाइप में क्वेश्चन में आपको क्या एज्यूम करना है, राइट। एक टेबल आपको ड्रॉ करना है बेटा। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल टेबल है, √a² माइनस x² का कोई भी टाइप है तो आपको x इक्वल टू a साइन थीटा एज्यूम करना है, राइट। √a² माइनस x² है तो x इक्वल टू a साइन थीटा एज्यूम करना है, राइट।
तो आपको ये टेबल ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा बेटा। तो ये जो टेबल है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि भाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कोई भी टर्म है तो आपको x इक्वल टू ए साइन थीटा एज्यूम करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो x इक्वल टू साइन थीटा। समझो एक इसको कैसे सोल्व करेंगे कि भाई यहाँ पे सपोज अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे, s16 माइनस एक्स स्क्वायर है तो बेटा कोई भी टर्म स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए, कोई भी टर्म जो है ना वो स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए। समझो मैंने ऐसा लिख दिया कि अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो आपको x इक्वल टू 4 साइन थीटा एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ये 4 टाइप ऐसी है बेटा जो आपको समझ में डायरेक्टली नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है कि भाई ऐसा टाइप है तो ये एज्यूम करो, ये टाइप है तो ये एज्यूम करो, ये टाइप है तो ये एज्यूम करो। बेटा आप एक बार रीड कर लो, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। चलो बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। चलो क्या करना है, देखो ए टाइप किससे मैच हो रही है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे x इक्वल टू क्या एज्यूम करना चाहिए, x इक्वल टू क्या एज्यूम करना चाहिए, तो क्लियर कि x इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करना चाहिए। अब बेटा एक बात समझता हूँ जो हर बार ये मेथड वर्क नहीं करती है बट 99.9 केसेस में ये वर्क करेगी कि बेटा अगर समझ में नहीं आया कि भाई क्या एज्यूम करना है, भूल गए कि भाई क्या एज्यूम करना है, तो एक बेस्ट मेथड है जो आपको प्रूव करना है ना, ये रिजल्ट इज इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लो, सिंपल। जो आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लो, द बेस्ट मेथड है वही बेटा। हर क्वेश्चन में वर्क नहीं करती है बट 99.99 में करेगी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो ये मेथड भी वर्क करती है सम टाइम, अगर आपके माइंड में नहीं आया तो बाकी तो मेथड है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या आने वाला है भाई, थीटा बिलोंग्स टू आने वाला है माइनस π/2 टू π/2। बेटा ये आपके माइंड में रखना है कि जब भी आप कोई भी इनवर्स फंक्शन को एज्यूम करते हो ना तो उसका रेंज आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप इसको क्वेश्चन को प्रॉपरली करेक्टली एज पर बोर्ड नॉर्म्स राइट कर सकते हो, अदरवाइज आपका रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो सिंपल ये साइन इनवर्स हो जाएगा a2 साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, एम आई राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होता है बच्चा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। समझ में आ रहा है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकता है बेटा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको 2 थीटा की वैल्यू जो है ना, 2 थीटा की वैल्यू वो उसके रेंज में डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए कंडीशन दिया गया है आपको कि -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2 है। बेटा जो x का वैल्यू है वो क्या होता है बेटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पुट कर दो, तो ये साइन थीटा मैंने पुट कर लिया, यहाँ पे साइन π/4 पुट कर दिया और यहाँ पे साइन -π/4 पुट कर दिया। अब साइन जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होने वाली, तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया है मैंने, सो -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4। अब यहाँ पे बेटा 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2, तो ये रेंज में आ जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकता है, तो आपका आंसर आने वाला है 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स लिख दो, तो ये आपका राइट आंसर है। समझ में आ रहा है ना, तो ये आपका राइट आंसर। तो ऐसे आप क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो। बेटा हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन है, टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन है। भाई अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में फर्क क्या है, तो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू लाया था, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू लाया था, चुराया था कहीं से क्योंकि था नहीं। अब ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है तो लाने की जरूरत होती नहीं है ना भाई, अगर मेरे पास जो चीज़ है वो मुझे मिल जाए तो चुराने की जरूरत क्या है। तो सेम थिंग वो लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन में ऐसा था कि जो वैल्यू x की थी सिर्फ x था, तो x की वैल्यू मुझे लानी पड़ेगी तभी मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता था। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सिंपली यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली मुझे सिंपलीफाइड ही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो कोई भी क्वेश्चन में
बेटा 4 टर्म है, 4 टर्म लाइक 1 2 3 4, कोई भी क्वेश्चन माइंड में क्लियर कर लो, समझ लो। कोई भी क्वेश्चन में ऐसे 1 2 3 4 टर्म होती है, वाल tan इनवर्स या cot इनवर्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, माइंड में क्लियर कर लो। तो थर्ड टर्म जो होती है ना, थर्ड टर्म, वो थर्ड टर्म से जितने भी टर्म है सबको डिवाइड कर दो। तो थर्ड टर्म से सबको डिवाइड कर दिया मैंने, देखो √1 प्लस cos x से डिवाइड कर दिया सबको। अब बच्चा जानते हो आप लोग कि 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, तो क्या होने वाला है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पर कुछ बच्चे को ख्याल आ गया होगा, किसी को नहीं आया होगा, यहाँ पे वर्गमूल में सॉरी स्क्वायर रूट में होता है या तो स्क्वायर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अब स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो क्या आने वाला है, मॉड्यूलस आने वाला है। तो कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ तो प्लस है और यहाँ पे माइनस कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो बेटा यहाँ पे कंडीशन दिया गया है पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई 2। व्हेन वी रिमूव द स्क्वायर रूट देन वी हैव 2 कंडीशन, one positive and one negative, but which value is preferable for as per our question। तो यहाँ पे आपको प्रूव हो जाएगा कि भाई यहाँ पे पाई लेस देन एक्स लेस देन क्या दिया है, 3 पाई बाई 2 दिया है, समझो। अब मैं यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, x बाई 2। तो पाई बाई 2 लेस देन x बाई 2 लेस देन 3 पाई बाई 4 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड कर दो तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, तो बट ओबियस ये जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा है भाई, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने प्लस से हटा के माइनस साइन लिख दिया है, समझ में आ रहा है। तो ये माइनस और ये माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस था वो माइनस हो गया, तो सारी फॉर्मूला चेंज हो गई। जो माइनस की फॉर्मूला थी वो प्लस में आ जाएगी, प्लस थी माइनस में आ जाएगी। तो 1 है, tan पाई बाई 4 का पुट कर दिया, वो ऐसे ही रखा 1 इंटू 10, तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगी tan पाई बाई 4 माइनस एक्स की। अब tan इनवर्स 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। भाई ये हमारा थर्ड टाइप है। बेटा जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसे 3 टाइप देते हैं, कॉट इनवर्स भी हो सकता है, tan इनवर्स भी हो सकता है, सब क्वेश्चन में एक ही मेथड करना है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेटा वी नो वेरी वेल कि वी हैव ओनली द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स, वी हैवंट फॉर्मूला फॉर द कॉट इनवर्स। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स, सो वेरी सिंपल, इट इज कॉल्ड द tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स z को ट्रांसफर कर दे, सो वी हैव tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। tan इनवर्स को ट्रांसफर कर दिया, सो वी हैव x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे tan आ जाएगा, समझ में आ रहा है भाई, ये tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। अब tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, तो cot थीटा होता है, तो cot tan इनवर्स z हो गया, समझ में आ रहा है ना, cot tan इनवर्स z। अब tan इनवर्स z cot मिसमैच नहीं चलेगा, तो इसको cot को बेटा cot इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 1/z गया काम से, तो 1/z आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, सो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z, यहाँ पे आ जाए 1/z क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई को ट्रांसफर कर दो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 आपको दिखता है, इज दैट क्लियर। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों मालूम है कि ये समझो कि कॉट इनवर्स में है, फर्स्ट सबसे पहले तो कॉट इनवर्स में है, तो कॉट इनवर्स की वो फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। अगर आपने कॉट इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई कर भी दी तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्या, तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन। ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि भाई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो दैट इज ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, समझो।
फिर आप लिख सकते हो कि a माइनस सी ग्रेटर देन 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सही है, यस और नो। आप a माइनस भी लिख सकते हो, ये b माइनस सी भी लिख सकते हो। तो 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, b माइनस सी एंड a माइनस सी ग्रेटर देन 0। तो भाई a माइनस बी तो है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो आप। b माइनस सी भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे c माइनस है जबकि a माइनस सी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होने वाली है तब भी इक्वेशन सॉल्व होने वाला है, अदरवाइज सॉल्व नहीं होने वाला। तो मुझे a माइनस बी, बी माइनस सी और a माइनस सी के फॉर्म में टर्म चाहिए। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट इनवर्स, इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉट इनवर्स, समझना हाँ, माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस सी। बेटा अब बेटा समझो, मैं यहाँ पे एक स्टेप यहाँ कट कर रहा हूँ। बेटा कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स। क्या होता है बेटा, पाई माइनस। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स को यहाँ से माइनस रिमूव करके मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पाई माइनस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस सी, जहाँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि स्टेप कैसे है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, राइट। अब बेटा मेरे पास कॉट इनवर्स की फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास टेन इनवर्स की फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, टेन इनवर्स बी माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी। अब बच्चों को ख्याल में आ गया, माइंड में आ गया कैसे करना है, a माइनस सी अपॉन 1 प्लस ए सी, इट इज द टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला है हमारी टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, ये हमारी फॉर्मूला है टेन इनवर्स b माइनस टेन इनवर्स c प्लस पाई माइनस टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स सी। ओए होए 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 सारी टर्म कैंसिल हो गई, तो आंसर आने वाला है पाई। तो आपका राइट आंसर है पाई यार।